प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम वाक सूक्त के 8 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। आज हम वाक देवता का स्वरूप का अध्ययन करेंगे, या कहें कि वाक सूक्त का सार, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वाक देवता का स्वरूप बताइए अथवा वाक सूक्त का सार लिखिए। तो जो आपने अब तक पढ़ा है 8 मंत्र, उन्हीं को हमने एक तरह से एक जगह लेकर बिंदुवार उसको बना दिया है। तो आपको जैसा कि पता ही है कि वाक सूक्त क्या है, आध्यात्मिक सूक्त है, यानी कि दार्शनिक सूक्त है। इसमें जो इसकी देवता हैं वो वाघाम्भरणी देवी या वाघाम्भरणी देवता हैं, जो इसके देवता हैं, जिन्हें परमात्मा भी कहा जा रहा है। इसमें कुल 8 मंत्र हैं, और जो दूसरा मंत्र है उसमें जगती छंद है। बाकी शेष में यानी कि 1 और आगे तीसरे से लेकर 8वें तक त्रिष्टुप छंद है। यहाँ परमेश्वरी शक्ति के रूप में है वाक देवी, और ब्रह्म की जो शब्दात्मिका शक्ति होती है वह वाक देवी ही है, ये कहना अनुचित ना होगा। तो इसमें हमने देखा कि ये सभी देवताओं की प्रेरक है, उनकी कर्तव्य पालन में सहायक होती है, और वाक और ब्रह्म जो हैं वो एक ही हैं, तादात्म्य रूप से हैं। और जो हमें उपनिषद वाक्य मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य है, उसमें जो हमें मिलता है दार्शनिक तत्व, उसका बीजभूत यह वाक सूक्त है। तो वाणी की महिमा के द्वारा ही व्यक्ति बहुत अधिक महान बन सकता है। वाणी देवी की कृपा हो तो व्यक्ति जो क्या कहते हैं कि नीरे मूर्ख से विद्वान बन सकता है, जैसे कि कालिदास बने थे। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो वाक देवी है, उन्होंने क्या किया कि पहले तो ब्रह्म का एक तरह से अनुभव किया, साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार हो जाने के बाद में उन अम्भृण दुहिता वाक नाम की जो ऋषि कन्या है, उन्होंने स्वस्वरूप रूप ब्रह्म का ही स्तवन यहाँ पे किया है, यानी ब्रह्म को स्तुति की है, उनको याद किया है अपने स्वरूप के रूप में ही, अपना ही वर्णन करते हुए। तो वाक का स्वरूप किस तरह से उभर कर आया है, तो देखिए हम बिंदु के माध्यम से इसको देख रहे हैं। सबसे प्रथम बिंदु है ब्रह्म स्वरूपत्व। ब्रह्म स्वरूपत्व यानी ब्रह्म के ही स्वरूप वाली है। अब ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म का एक मतलब होता है ज्ञान भी होता है। तो वाक जो है ब्रह्म ज्ञानवती है, ब्रह्म के ज्ञान से युक्त है वो, इसीलिए साक्षात्कार पूर्वक उससे तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण वह ब्रह्म स्वरूपा भी है। तो चूंकि ब्रह्म है और ब्रह्म से उसने साक्षात्कार कर लिया है, तो जब जान लेते हैं ब्रह्म को, तब अपने आप ही जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कह उठते हैं कि अहम ब्रह्मा अस्मि, या अहम जो मैं ही ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस तरह से ये इसमें अहंकार का भाव नहीं है, बल्कि इसमें एक तत्व के रूप से अपने आप को जोड़ लेने का भाव है। एक तत्व के रूप में ही सब कुछ देखना है। तो साक्षात्कार पूर्वक तादात्म्य स्थापित कर लेने के बाद ब्रह्म स्वरूपा ही हो जाती है वाक। उसका स्वरूप पृथ्वी से परे भी है और द्युलोक से परे भी है, यानी कि ये जो वाक देवी है वो पृथ्वी और द्युलोक दोनों को व्याप्त करते हुए इनसे परे स्थित हो जाती है। वह अपने विराट रूप शरीर से दृश्यमान द्युलोक तक को आच्छादित कर लेती है। अब ये शरीर जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है, जो नश्वर चीज़ें हैं, जो जड़ चेतन रूप में हैं, तो ये क्या हैं? ये उसके विकार जात होते हैं, और यह इन सब में होते हुए भी इन सब से परे होती है, तो इन सबको आच्छादित भी करती है, फिर भी इनसे परे होती है। तो इस प्रकार जो ब्रह्म का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप कहा जाता है ब्रह्म को, वही वाग्देवी का स्वरूप है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब आता है दूसरा बिंदु। दूसरे बिंदु में क्या है? सर्व प्रभुत्व। प्रभुत्व, सर्व यानी सबका, प्रभुत्व यानी सामर्थ्यशाली होना, शक्ति स्वरूपा होना। तो ब्रह्म रूपा होने के कारण वह संपूर्ण सृष्टि की एकमात्र स्वामिनी है। क्योंकि ब्रह्म के रूप वाली ही है, तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म तो सर्व प्रभुत्व संपन्न है ही, तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म के रूप वाली होने के कारण वाक देवी भी जो है क्या है? संपूर्ण सृष्टि की एकमात्र स्वामिनी है। क्योंकि ब्रह्म की जो शक्ति होती है, जो एक माया शक्ति होती है, और जो कही जाती है, और एक जो शब्द ब्रह्म मानते हैं वो लोग शब्द को ही ब्रह्म की शक्ति के रूप में मानते हैं। शब्दात्मिका शक्ति होती है ब्रह्म की।
तो जो जैसे कहता है कि जो स्वामी का है, जैसे जो पिता का होता है, वो बच्चा कहता है कि ये सब मेरा है, तो भले ही वो पिताजी का होता है परंतु बच्चा उनका यही कहता है कि मेरा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, जो भी कुछ है, मेरे खिलौने हैं या मेरा कुछ है। तो क्यों कहता है वो? क्योंकि पिता और बेटे में वहाँ पर तादाद में होता है, जो पिताजी का है वही पुत्र का भी होता है, तो इसलिए वह कह सकता है कि ये सब मेरा है। तो इस यहाँ पर भी इसी तरह का अनुभव हो रहा है वाग्देवी को। वह वायु के समान अबाध गति से तथा स्वेच्छापूर्वक प्रवर्तित होती है। तो वायु जैसे सर्वत्र व्याप्त होती है, सबकी प्राण शक्ति होती है, उसी प्रकार से वाक देवी जो है वो भी स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र व्याप्त है और बिल्कुल लोगों की एक तरह से प्राण शक्ति है। लोगों को जो मानव को मानव बना देने वाली चीज़ क्या है? वाक शक्ति है, जिसके द्वारा वह अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। वह जिसे चाहती है उसे बलशाली, ब्रह्म तेजा, तपस्शील और मेधावी बना देती है। तो हमने इसमें जो मंत्र पढ़े थे वहाँ पर क्या आया था? वहाँ पर एक मंत्र आया था कि यम यम कामये तम क्या करती है? उग्रम कणोमी तम ब्रह्मांडम तम सुमेधसाम। इस तरह से आपको आधी लाइन याद रहे तो भी आप आधी लाइन भी लिख सकते हैं, पूरी लाइन याद रहे तो पूरी लाइन, पूरा मंत्र याद रहे तो पूरा मंत्र अवश्य लिखें। तो क्या मंत्र था वो? अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधसाम। तो ये उसी का अनुवाद है ये कि मैं जिसको चाहती हूँ उसको उग्र यानी बलशाली, ब्रह्म तेजा यानी कि ब्रह्मांडम, तपस्शील यानी ऋषि और मेधावी यानी मेधसाम जो अर्थ था उसका अर्थ है ये। तो मैं कर देती हूँ उसको, ऐसा ऐसा मैं कर देती हूँ, ये वाक देवी कह रही है, क्योंकि वो सर्वप्रभुत्व संपन्न है, वो कर सकती है। फिर आता है सर्वोत्पादकत्व। सर्व यानी सब कुछ, उत्पादकत्व उत्पन्न कर देने की शक्ति वाली। तो ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्म और के स्वरूप वाली यहाँ वाक देवी है, तो ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म स्वरूपा वाक ने पृथ्वी को और फिर उसके शीर्ष के ऊपर उसके पितृवत रक्षा कारक द्युलोक को उत्पन्न किया है। तो ब्रह्म स्वरूपा जो वाक है उसने पहले तो पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया और उसके बाद पृथ्वीलोक से ऊपर की ओर उसने क्या किया? द्युलोक को उत्पन्न किया। और वो द्युलोक क्या है? वो पिता के समान रक्षा करने वाला है, यानी कि पिता के समान आधार प्रदान करने वाला है द्युलोक। तो इस प्रकार द्युलोक को उत्पन्न किया है। वस्तुतः वाक समग्र लोकों की समुत्पादिका है। तो यहाँ पर क्या आया था? एक मंत्र था, अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वात् उत अमूम द्याम वर्षमणो उपस्पर्शामी। तो ये तो पूरा मंत्र, अगर आपको पूरा मंत्र याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना ही लिखेंगे शॉर्ट में, अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, और डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो इससे भी आपका भाव पूरा हो जाता है कि आपको मंत्रों का ज्ञान है और आप उसी के आधार पर लिख रहे हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। संस्कृत की कोटेशन जरूर लिखें इसमें थोड़ा थोड़ा, तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप मानिए कि 14 नंबर तक आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। बिंदुवार लिखिए और बिंदुवार में थोड़ी थोड़ी संस्कृत की कोटेशन डाल दीजिए। तो देखिए जो ये तीसरा था बिंदु सर्व उत्पादकत्व, उसमें ही खुद लेखक ने ही डाल दिया है एक श्लोक, अहमेव वात इव प्रवामी आरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महीना संबभूव। कुछ अशुद्ध हो श्लोक में तो आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ देखो प्रवामी, आधा म होगा वहाँ पर प्रवाम्य, तो प्रवामी निकलेगा, वाक्य शब्द नहीं है यहाँ पे, आरभमाणा। और इसी तरह से नीचे पृथिव्येतावती, ये पर दीर्घ मात्रा आएगी, अई मात्रा आएगी, पृथिव्येतावती, तो इसको सुधार लीजिएगा आप। अब देखिए अगला बिंदु जो है सर्वांतर व्यापकत्व। सर्वांतर व्यापकत्व, सर्व यानी सभी के, अंतः यानी अंदर में, व्यापकत्व यानी व्यापनशील यानी सभी के अंदर में समाई हुई, सभी जगह व्याप्त। अब सभी जगह कहाँ? तो जितने भी लोग हैं, जितने भी देवी देवता, मनुष्य, प्राणी मात्र हैं, सब में। तो स्वाक द्यावा पृथ्वी अर्थात सभी देवीय मानवीय लोकों में व्याप्त है। द्यावा द्युलोक जो होता है वो ऊपर जो है ऊपर की ओर है और वह देवताओं का वास माना जाता है, द्विस्थानी देवता भी होते हैं। और पृथ्वी जो है वो मनुष्यों का लोक माना जाता है, मनुष्य वहाँ पर रहते हैं। तो वाणी की महिमा जो है वो देवता भी गाते हैं और मानव भी गाते हैं, इस तरह का इसमें भाव है। जीव रूप में वह समुद्रवर्ती अर्थात प्रलयकालिक अप्रकेत सलील से उत्पन्न होती है। जीव रूप में अब देखिए ये जो वाणी है
कह रहे हैं कि सब कुछ एक ही है और सब कुछ उससे ही है, तो फिर भी तो हमें यहाँ पे तो बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती है। जैसे कि बहुत सारे जीव हैं, जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, इस तरह से अलग अलग भी तो हैं, सब कुछ एक होते हुए सब कुछ अलग अलग भी तो हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जीव रूप में, यानी जो जो जीवात्माओं के अलग अलग रूप हैं, उनमें वह समुद्रवर्ती अर्थात प्रलय कालिक अप्रकेत सलिल से उत्पन्न होती है। जब प्रलय हुआ था तो पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उस समय पानी ही पानी व्याप्त था। मनुस्मृति वगैरह में ये कहानियाँ हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं कि सृष्टि किस तरह से वापस प्रलय से, जल प्रलय से वापस निकली है। तो उस समय ये बहुत अधिक जो जल राशि थी उससे उत्पन्न होती है और इस प्रकार उत्पन्न होकर संपूर्ण लोकों में विविध रूपों में व्याप्त हो जाती है। फिर वो विविध जीव बने और विविध जीवों के माध्यम से संपूर्ण लोक में व्याप्त हो गई, यानी कि वाणी के दो को का ही कह रहे हैं कि वाणी ही अपने आप को संपूर्ण विविध लोकों में व्याप्त कर लेती है। इस प्रकार जीव रूप से सभी प्राणियों में प्रविष्ट वह सर्वत्र विद्यमान है। तो सभी प्राणियों में विद्यमान है वाक तत्व, तो वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्वांतर व्यापकत्व हो जाएगा ये। सभी प्राणियों में भोजन, दर्शन, श्रवण और श्वास धारण का जो सामर्थ्य है वह वाक की ही शक्ति है। अब देखिए, एक इसमें श्लोक भी आया था कि भोजन, दर्शन, श्रवण इत्यादि जो है सबका सामर्थ्य वाक देवी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वाणी जो है वो वाणी के माध्यम से व्यक्ति धन को प्राप्त करता है और धन को प्राप्त करने के बाद में विविध प्रकार के भोगों को, विविध प्रकार के जो विषय होते हैं, विविध प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं, उनको वो प्राप्त कर पाता है और अच्छी प्रकार से जीवन जी पाता है। तो इस प्रकार से वाक का ही यहाँ महात्म्य है। अनेक स्थानों में स्थित तथा अनेक प्राणियों में अपना प्रवेश कराती हुई उसको देवताओं ने अनेक स्थानों पर पृथक पृथक स्थापित किया। अब वाग देवी अनेक स्थानों पर भी है और अनेक प्राणियों में भी है, उन सब में अनेक प्रकार से व्याप्त है। उसको अनेक प्रकार से व्याप्त किसने कराया? तो देवताओं ने उसको अनेक स्थानों पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से मंत्र में मिला है, अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवा व्यदधु पुरत्रा भूरिस्तात्रां भूर्यावेशयन्तीं भूरिस्त्रातां भूर्यावेशयन्तीं। तो जो राग से हमने मंत्रों को सीखा है वहाँ पर आप जाके इसकी राग भी याद रखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इन मंत्रों का अर्थ मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी बता सकती हूँ आपको। तो देखिए, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं राष्ट्रीय हूँ, मैं शासिका हूँ। संगमनी वसुनाम, धनों को प्राप्त करवाने वाली हूँ। चिकितुषु, ज्ञान स्वरूपा हूँ, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप वाली हूँ। प्रथमा यजीयानाम, यजीयानाम यानी यज्ञ सामग्रियों में सबसे प्रथम या पूजनियों में सबसे प्रथम हूँ। ताम माम देवा विदधु पुरत्रा, उस प्रकार की मुझको देवताओं ने विविध प्रकार से स्थापित किया है। और भूरी आवेशंती भूरिस्तात्राम, अनेक प्रकार से मैं लोगों को स्फुरित करती हूँ, अनेक प्रकार से लोगों में समाई हुई हूँ मैं। तो इस प्रकार का ये स्वरूप है। मंत्र और मंत्र का अर्थ लिख देंगे तो भी आपका सार पूरा हो जाता है। और अगर इस तरह से चुन चुन के आप लिखेंगे कि किस बिंदु से जुड़ा हुआ है कौन सा मंत्र, तो भी आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सर्वांतर व्यापकत्व है, तो ये वाला लाइन इसमें आ जाएगी, भूरिस्तात्राम भूर्यावेशयन्ति। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, आगे है लोकोपकारिका। लोको उपकारिका, लोक यानी संसार की, उपकारिका उपकार करने वाली, स्त्रीलिंग में हो गया तो उपकारिका, संधि से जुड़ गया शब्द लोकोपकारिका, लोक का उपकार करने वाली। कैसे करती है उपकार? तो ब्रह्म विद्वेषी हिंसकों अथवा समाज उत्पीड़कों के संहार के लिए वाक ही रुद्र के धनुष को तान देती है। ये मंत्र आया था, मंत्र का जो मंत्र है देखो नीचे लिखा हुआ है, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवाऊ अहम जनाय समदं कृणोम्यै अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। तो इसका क्या था मतलब कि मैं रुद्र के लिए धनुष का विस्तार करती हूँ, धनुष को फैला देती हूँ। तनु विस्तारी धातु से बना हुआ है, तनोमी तनोमी। अब रुद्र के लिए करती हूँ, तो क्यों करती हूँ? क्योंकि ब्रह्म द्वेषी, जो ब्रह्म के विद्वेषी हैं, जो ब्रह्म के अर्थात ज्ञान के जो विद्वेषी हैं, जो हिंसक लोग हैं, उन लोगों को मारने के लिए, उन सबका संहार करने के लिए मैं रुद्र
को उत्प्रेरित करती हूँ, रुद्र के धनुष को तान देती हूँ। उसका मतलब क्या है कि रुद्र को प्रेरणा देती हूँ कि तुम जाके ऐसे विद्वेषी लोगों का, हिंसक लोगों का नाश करो। अर्थात रुद्र जो काम करते हैं, रुद्र क्या काम करते हैं, रुद्र जो हैं वो हिंसक तत्वों का नाश करते हैं, दुष्ट लोगों का नाश करते हैं। तो उसमें प्रेरणा भी वाक ही होती है। क्यों वाक होती है? क्योंकि जब हम किसी भी देवता से कोई प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें इससे मुक्त कीजिए, हमें इस संकट से, इस राक्षस से, दुष्ट शक्ति से बचाइए, तो जब हम अपने मुंह से प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना वाक शक्ति के माध्यम से ही अमुक अमुक देवता तक पहुंचती है और फिर देवता उसको पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी देवता से हम कुछ मांगते हैं तो उसमें सबसे पहले वाक देवी उपस्थित होती है और वाक के माध्यम से ही कोई प्रार्थना की जाती है। इसलिए वो सभी की उपकारक कौन है? सबसे पहले तो वाक उसकी उपकारक है। जैसे अगर आपने कोई प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखकर पहुंचाया कहीं किसी मंत्री के पास, कहीं कोई किसी प्रधानाचार्य के पास, तो जब आपने प्रार्थना पत्र लिखा ही नहीं तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं, कि जो आप चाहते हो वो मिलेगा ही नहीं। तो वो जो प्रार्थना पत्र वो आपका माध्यम है, सब कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ उसी में है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या करें कि वाक शक्ति ही सब कुछ करवाने वाली है। वाक के माध्यम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं लोगों की। लोक हित के लिए वह अनेक अशुभ शक्तियों से युद्ध भी करती है। तो ये द्वितीय जो लाइन है, अहम जनाय समदम करणोमि, अहम द्यावा पृथ्वी विवेश। तो जना यानी लोगों की रक्षा के लिए, समदम यानी कि संग्राम को, युद्ध को भी करती हूँ। तो इस प्रकार से लोगों की रक्षा के लिए युद्ध भी होते हैं। कैसे होते हैं? वाक शक्ति जो है वो लोगों की रक्षा भी करती है। किस तरह से युद्ध करती है? तो वाक युद्ध छिड़ जाते हैं। जब वाणी का सही प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक युद्ध छिड़ जाते हैं, और वो वाक युद्ध अगर और ज़्यादा संहारक रूप ले ले तो वो वास्तविक युद्धों में बदल जाता है। तो उस समय कहा जा रहा है कि एक पक्ष तो अपनी रक्षा के लिए ही उस युद्ध में शामिल होता है। तो इसलिए वाक जो है रक्षा भी करती है और वाक की वजह से युद्ध भी होते हैं। वाणी का प्रयोग बहुत ही संभल कर करना चाहिए, तोल मोल कर वाणी बोलनी चाहिए। ये कहा ना मतलब उचित ही होगा, इसका संदेश यही है। अब देखिए, सर्वदेव स्वरूपत्व, सर्वदेव रूपत्व, सभी देवों के रूप वाली। ऊपर वाले इस 5वें बिंदु में आया कि सभी कुछ काम जो हैं वो सारे कुछ उपकार वाणी देवी के माध्यम से ही होते हैं। अब 6ठे बिंदु में क्या आ रहा है कि सर्वदेव रूपत्व, सारे देव रूप वाली यही है। सारे देवों का स्वरूप एक तरह से इसी में समाहित है। किसमें? वाग देवी में। तो जो था, क्या मंत्र था वो? पहला मंत्र ही था ये, अहम रुद्रे भी वशुभिश्चरामि, अहम आदित्यैरुत विश्वदेवै, अहम मित्रा वरुणो भा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भा। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी देवता हैं उन सब के रूप में वाक शक्ति ही विद्यमान है। तो ये हो गया सभी देवों के रूप वाली। तो कौन कौन से देव गिनाए हैं इस मंत्र में? तो सभी देवी देवता ब्रह्म स्वरूपा वाक के ही विविध रूप हैं अथवा उसकी ही विभिन्न शक्तियां हैं। शक्ति में अपने शक्तिमान से जो है एकात्मता होती है, अलग नहीं होता। जैसे मैं हूँ तो मेरी जो शक्ति है वह ही मैं हूँ, शक्ति से अलग मैं कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वही रुद्रों और वसुओं के रूप में संचरण करती है। वसु होते हैं, रुद्रा 11 होते हैं, वसु 8 होते हैं। तो इन देवताओं के रूप में वही विचरण करती है, वही संचरण करती है। वही आदित्य, 12 प्रकार के जो आदित्य होते हैं उनके रूप में, और विश्व देवई, विश्व के देवता जो 33 प्रकार के देवता माने जाते हैं, वह यहाँ पर वाग देवी के ही विभिन्न शक्तियाँ हैं। वह ही मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और दोनों अश्विनों, सोम, त्वष्टा, भग, पूषा को धारण करती है। तो इस मंत्र में तो सोम, त्वष्टा, भग, पूषा इत्यादि का नहीं आया कथन, पर एक और मंत्र था उसमें ये आया था कि हम पूषम करके आया था ना एक, याद रखिएगा, आप पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए इसको, कि पूषम भगम करके एक मंत्र आया था इसमें। तो देखिए, सारे मंत्र जरूरी नहीं है याद रखना, परंतु जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिखेंगे। पहला मंत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये पहला मंत्र ही है, अहम रुद्रे भी वशुभिश्चरामि, अहम आदित्यैरुत विश्वदेवै, अहम मित्रा वरुणो भा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भा।
अहं सोमम् अहनसं बिभर्मि अहं त्वष्टारम् उतपूषणं भगम् अहं ददामि द्रविडं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। ये तो अभी हम अगला जो पढ़ेंगे 7वां बिंदु, उसमें आ जाएगा कि कैसे वह यजमान की उपकारक है। सभी लोगों की उपकार करने वाली तो हुई 5वें बिंदु में लोगों की उपकारक। अब आता है यजमान की उपकारक। यजमान कौन होता है? यजमान होता है यज्ञ को करने वाला, यज्ञ में आहुति देने वाला। तो उसकी उपकारक कैसे बनती है ये? तो अन्य देवताओं की भांति वाक भी यजमान की उपकारक है। जब आप वाक देवता का स्मरण करोगे तो वह आपको कुछ ना कुछ देगी। तो क्या देगी? इन मंत्रों में हमें मिला ही था, वह हमें देती है, धन देती है। अहम दधामि द्रविड़म हविष्मते सुप्रावे यजमानाय सुन्वते। तो वह हवि प्रदान करने वाले तथा सोम का भी शव करने वाले यजमान की रक्षा करती है और उस विविध रूप धन संपत्ति प्रदान करती है, उसे विविध रूप में धन संपत्ति प्रदान करती है। और जब धन संपत्ति में प्राप्त होती है तो हमने अभी पूर्व एक मंत्र में देखा था कि धन संपत्ति की वजह से ही व्यक्ति जो है अच्छी प्रकार से भोग यानी भोजन, दृश्य सामग्री और विविध प्रकार के भोगों को प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से यजमान की वह उपकारक सिद्ध हो जाती है। तो हमने कितने बिंदु पढ़े? हमने 7 बिंदुओं के माध्यम से इसको स्वरूप को देखा है। ब्रह्म स्वरूपत्व, सर्व प्रभुत्व, सर्व उत्पादकत्व, सर्वांतरव्यापकत्व, लोकोपकारिका, सर्वदेव रूपत्व और यजमान की उपकारक। तो आप इनको किसी भी रूप में याद कीजिए। याद करने के लिए आप क्या करेंगे? उपकार वाले बिंदुओं को एक साथ ले सकते हैं कि लोक की उपकारक होना और यजमान की उपकारक होना। फिर ले सकते हैं इसका स्वरूप कैसा है, तो वह सर्वदेव रूपत्व है और सर्व अंतर्व्यापक। किसी भी रूप में आप याद कीजिए इसको और बिंदुओं को लिखिए। तो देखिए 7 बिंदु हैं यहाँ पर और ये कुल मंत्र थे इसमें 8। तो आपको इस तरह से याद रह जाए तो इस तरह से करिएगा, नहीं तो 8 जो मंत्र हैं उन 8 मंत्रों का सार लिखने के लिए क्या करेंगे? 8 मंत्रों को दिमाग में रखेंगे और उनका हिंदी अनुवाद लिखकर आ जाएंगे, तो भी आपका प्रश्न अच्छा हो जाएगा। पर बिंदु के माध्यम से लिखेंगे, आप उसके वास्तविक तत्वों को जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिवाइज करवा देते हूँ आपको थोड़ा सा वापस जो हमने पढ़ा था। तो वाक सूक्त का पहला मंत्र क्या था? अभी ये तो अच्छे से याद रखना आपको। अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरामि अहम आदित्य ऋत विश्वदेवई अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मी अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। फिर देखिए आगे दूसरा मंत्र क्या था? दूसरा मंत्र था अहम सोमम अहनसं बिभर्मि अहम त्वष्टारम उतपूषणं भगम अहम दधामि द्रविडं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। इसमें जगती छंद है, बाकी सब में तिष्टुप छंद है। वाचन करेंगे, सुबह सुबह रोज उठ के वाचन करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा ये सब। देखिएगा आप इसको पुनः। फिर देखिए तीसरा मंत्र क्या था? अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यजीयानां तां मां देवाः व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्तात्रां भूर्यावेशयन्तीं। चौथा मंत्र क्या था? चौथा मंत्र था जो वाक देवी का एक तरह से विविध प्रकार के भोगों को प्रदान करने का सामर्थ्य है, जो हमने भी ऊपर पढ़ा कि वो यजमान की उपकारक होती है। तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं लाइन, मया सो अन्नमत्तियो विपश्यति य प्राणीति य इं शृणोति उक्तम् अमन्तवो मां तम् उपक्षियन्ति अमन्तवो मां तम् उपशियन्ति श्रुति श्रुतसद्धीवं ते वदामि श्रुति श्रुतसद्धियं ते वदामि। पांचवा मंत्र अहमेव स्वयं इदं वदामि अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तं तम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधसां तं ब्रह्माणं तं ऋषिं सुमेधसाम्। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाऊ अहम जनाय समदं कृणोमि अहम द्यावा पृथिव्या विवेश।
अहम द्यावा पृथिवीया विवेशः। 7वां और 8वां मंत्र थोड़ा दार्शनिकता लिए हुए है। अब तक तो सरल थे बिल्कुल सारे मंत्र। तो क्या है 7वें में, अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वा उतामुं द्यां वर्ष्मणो उपस्पृशामि उत उतामुं द्यां वर्ष्मणो उपस्पृशामि। और अंतिम मंत्र है 8वां मंत्र, जो कि इसका सार भी है और अंतिम भी है। अहमेव वात इव प्रवामी आरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिना संबभूव एतावती महिना संबभूव। तो इस प्रकार से 8 मंत्रों में पूरा वाक सूक्त है। बहुत छोटा सूक्त है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सार भी पूछा जाता है, इसका स्वरूप तो पूछा ही जाता है। किसी भी देवता का स्वरूप पूछा जाता है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है, इंद्र सूक्त में इंद्र देवता का स्वरूप, अग्नि सूक्त में अग्नि देवता का स्वरूप, हिरण्यगर्भ देवता का स्वरूप, और यहाँ पर वाक देवता का स्वरूप। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और इतना ही कहना है मेरा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के पास में एक बटन होता है, ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें। विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के पास पहुंचाएं, सहपाठियों के पास पहुंचाएं, ताकि इसको लाभ मिल सके। ये जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी तरह के ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वेद पढ़ रहे हैं, वो भी ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का 10वीं मंडल का 125वां सूक्त आपने पढ़ा है। बहुत ही महान ज्ञान राशि है। विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी मान्यता मिली हुई है। तो आप इसको महत्व दें और अच्छे से पढ़ें इसको। कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखते हुए इसको करिए। बहुत सरल है। आप एक बार तो करना ही पड़ता है, कोई भी चीज़, कोई सा भी विषय हो, एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है। एक बार पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो धन्यवाद। लास्ट में क्या है अपना उद्घोष, जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। ठीक है, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।